हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक नए लेक्चर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हेनरी का लॉ और हेनरी के लॉ ने या फिर हेनरी के नियम क्या है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट, ये कहता है एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ये कहना चाहता है कि इट स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस, जो सोलिबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो सोलिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस, यानी कि वो पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। या फिर अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो P है वो क्या होता है, इस तरह से KH और S होता है। अच्छा सर, ये हुआ क्या? बेटा हुआ कुछ भी नहीं, असल में मैं आपको समझा देता हूँ। S है, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो हम इस साइड लगाएंगे। ठीक है, इस साइड लगाने के बाद P बराबर S KH, ठीक है, S और यानी ये KH S हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमें मेन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी सेम एज कंसंट्रेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी इज सेम एज CONS TRA, कंसंट्रेशन की स्पेलिंग सी ना। ठीक है, अरे TION कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का CON आएगा ना, सॉरी CON TRATION कंसंट्रेशन, यानी कि जो यूनिट होगी सोल्यूबिलिटी वो क्या होगी, सेम होगी किसके, कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है सर। अच्छा दूसरी चीज, एक और मेथड होता है, उसके अंदर हम ये कहते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, सॉरी मैं आपको देख लेता हूँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional, the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction to the mole fraction of gas in liquid, यानी कि लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है गैस के उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लाइन कह रही है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, यानी पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। इस तरह से मैं कहना चाहूं P इज इक्वल टू, अगर ये मैं जो कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर ये हटाऊंगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा KH। ठीक है, और KH को हम क्या कहते हैं, KH इज ए हेनरी कांस्टेंट, इसे हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। ओके, ठीक है। अच्छा थोड़ा पीछे कर देता हूं। ठीक है, तो KH क्या होता है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ओके डन। ठीक है, तो सर यहां तक हमें समझ में आ चुका है, तो एक बार मैं इसे मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर एक बार आप इसे नोट कर ले, तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो सर हमारा मेन फॉर्मूला क्या आया, एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मेन फॉर्मूला क्या आया। ठीक है, तो सर हमारा मेन फॉर्मूला आया P इक्वल टू KH इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें P क्या होता है,